नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथ में हमारे अतिथि डॉक्टर देवेंद्र जी का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं उन खूंखार, डरावने और जिनकी समाज में डर कर पूजा की जाती है, जिनसे हमारा समाज डर के मारे पूजा करता है, भयभीत रहता है। आप सभी ने देखा होगा इन सब की जो भय हैं वो कैसे व्याप्त हैं। आप चलती हुई कारों के पीछे से शीशे देखिए, खूंखार एक ऐसा बंदर दिखाया जाता है जिसे देखकर लोग भयभीत हो जाते हैं। तो ये भयभीत किसको किया जाता है, क्यों किया जाता है, यही समझने के लिए आज हम चर्चा करेंगे। ऐसे कौन से देवता हैं जिनकी डरकर पूजा होती है। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर जी। हमारे समाज में कुछ ऐसे देवता हैं जिनकी डर के मारे पूजा होती है। जी, सही है ना? आपने देखा होगा। हाँ, बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल सुना होगा कि डरे रहते हैं। हाँ, डरे समा आदमी जो है। हाँ, देखो वो वाले भगवान हैं, कहीं ऐसा बुरा हो गया तो समझो कि समझ लो तीसरा नेत्र खोल दिया, सब फिर नासे हो जाएगा। हाँ, हैं, डराते हैं ना। अरे एकदम एकदम हाँ? पूरा। तो आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे डरावने, जिनको महाकाल तक कहा गया। आखिर भगवान भी कहा और उनके विषय में डराया भी। तो सब जानते हैं भगवान पैदा कर सकता है तो मार सकता है। हाँ, बिल्कुल हैं? तो उनके विषय में डराने की क्या जरूरत थी? नहीं। सबसे पहले तो जागो पंच के साथियों को जय भीम, जय मंडल जो है जी। और सबसे पहले तो जो है देवता ही डिफाइन हो जाए जो है जी जी। कि देवता आखिर हैं क्या जो है। देवता हैं भी कि नहीं है। अब किसको हम लोग देवता कहते हैं, है ना? जी जी। तो जिन देवताओं की बात हम कर रहे हैं वो असल में देवता है ही नहीं जो है। वो जी जी। एक्चुअली में वो देवता है ही नहीं। थोड़ा कैसे नहीं है जी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जी जी जी। पृथ्वी का जो देवता है वो ब्राह्मण है जो है। है ना? जी जी। जो देवता है जो है वो एक्चुअली में वो देवता नहीं, वो ब्राह्मण जो है देवता है। देवता है, हाँ। और इसको तुलसीदास ने भी जो है कहा है जो है। कैसे कहा है? अरण्य कांड की दूसरी चौपाई है। इसको उस चौपाई के माध्यम से समझते हैं। ठीक है। बंदऊ प्रथम महीसुर चरना, ठीक है, मोहि जनित संयम सब हरना, ठीक, सुजन समाज सकल गुण गानी, गुण खानी, ठीक है, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। अब इसका हिंदी में तात्पर्य समझते हैं। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। हिंदी में तात्पर्य है कि जो पहले जो देवता हैं, पहले देवता ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करता हूं। ठीक, पहला प्रणाम ब्राह्मण देवता के। ब्राह्मण देवता यानी कि देवता यहाँ पे ब्राह्मण है जो है। जी, जी। वो देवता नहीं है जो शंकर वंकर वाले जो देवता हैं जो जी है। जी। ठीक है जी। जो अज्ञात से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाला है। ठीक जी। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूं। ये तुलसी ने लिखा है अरण्य कांड की दूसरी चौपाई। जी जी। ठीक जी। अब कैसे ब्राह्मण को ये लोग देवता कहते हैं या ब्राह्मण अपने आप को देवता कहता है? हाँ, इसका मैं बता दे रहा हूँ। हाँ। देवकी नंदन ठाकुर और बहुत सारे ऐसे लोगों ने कहा है कि पृथ्वी पर पहला देवता ब्राह्मण है। हाँ। और क्यों है? क्योंकि देवता जो हैं वो मंत्रों के अधीन है। हाँ, राइट। और जो मंत्र है वो ब्राह्मण के अधीन है। हाँ? तो जब सब कुछ ब्राह्मण के अधीन है जो है, हाँ। तो देवता कौन हुआ फिर जो है? हाँ? तो देवता कौन हुआ? ब्राह्मण हुआ ना जो है। ये तो यही हमें समझना है। हाँ। तो आइए चलिए अपने विषय पर चलते हैं। हाँ, अब जो है क्योंकि हमारे जो चलते हैं विषय खतरनाक, जिनकी डर कर हमारे पूजा होती है। हाँ। तो सबसे पहले हम उठाते हैं अपने महाकाल को। महाकाल की भी आप
तस्वीर देखेंगे, उनका तांडव देखेंगे, अरे! उनकी तीसरी आंख देखेंगे, तीसरी आंख खुल है ना? जाएगी। तीसरी आंख खुल जाएगी तो पूरी दुनिया भस्म हो जाएगी। भस्मासुर का नाम सुना ही था आपने, भस्मासुर मुनि को जो है भस्म करने के लिए आया हुआ दौड़ पड़ा जो था। हैं? तो ऐसी ऐसी स्थितियां दी हैं इन भगवानों के प्रति। भगवानों के प्रति भय की चीजें जो डाली गई हैं, शिव को इतना विकराल रूप दिखाया है। उज्जैन में महाकाल कहा जाता है। हाँ, महाकाल कहा जाता है ना? और महाकाल का मतलब क्या होता है? कालों का भी कालों काल। का भी काल, माल, महाकाल। महाकाल। हैं? हाँ, ईश्वर निर्माण करता है हाँ बिल्कुल करता है। तो वो खुद नाश करने कहीं नहीं आता। आपने देखा हो, बिल्कुल नहीं आता है ना? अगर नाश करने आएगा तो निश्चित तौर पर सबसे पहला उलाहना उसी के नाम जाएगा कि वह महाकाल जा रहा था दर्शन करने के लिए, जाते वक्त गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी चकनाचूर हो गई, 11 लोग मरे। और खबर में आता है। ऐसा होता है। केदारनाथ में भयावह स्थिति आई। भयावह स्थिति हर जगह होता है। आदमी पहाड़ों पे जाता है और सबकी कार में, बस में एक जो है मंदिर रखा रहता है, अब फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये महाकाल जो बनाया गया है, आखिर लोग डरते क्यों हैं? यही सवाल है कि आखिर डराया गया तो डरते क्यों हैं? महाकाल बनाया किसने? जी, ब्राह्मण ने बनाया। बिल्कुल। तो सब कुछ इसी का तो खेल है जो है। सब कुछ ये डर और भय का ही खेल है। अगर डरा के नहीं रखेंगे तो आदमी उसकी पूजा नहीं करेगा। अब यहाँ पे सही सवाल आ जाता है। हाँ, जैसे बात हुई थी, देवता मंत्रों के अधीन है। हाँ, मंत्र ब्राह्मण के अधीन है ना? तो अब ब्राह्मण ने डरा दिया महाकाल, है ना? आदमी डर गया। जो आदमी डरा किसके पास जाएगा? ब्राह्मण के पास जाएगा। जो ब्राह्मण के पास जाएगा, क्योंकि मंत्र उसके अधीन है। वो शिव को मना सकता है। शिव को मना सकता है। आप नहीं मना सकते हो ना, मैं मना सकता हूं। क्योंकि हमारे पास तो मंत्र ही नहीं। हाँ, मंत्र हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वो हमारे अधीन नहीं हो सकता ना, क्योंकि उन मंत्रों को पता है कि हम ब्राह्मण नहीं हैं। हम ब्राह्मण नहीं मंत्रों को पता है, उन मंत्रों को पता है हम ब्राह्मण नहीं हैं। ब्राह्मण नहीं, मंत्र को पता हो चाहे ना हो, जो कि ब्राह्मण हो, लेकिन ब्राह्मण को जरूर पता है कि हम ब्राह्मण नहीं हैं। हाँ, उसको पता है, लेकिन मंत्र को भी नहीं पता। मंत्र को क्योंकि हम वो मंत्र पढ़ेंगे। आज हम पढ़े लिखे हैं, हमारे जो ओबीसी एससी में हैं, बहुत संस्कृत के प्रकांड विद्वान भी हैं। हाँ, है ना? तो भले ही वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, लेकिन उनको उन मंत्रों पे आधिपत्य प्राप्त नहीं है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो मंत्र जानते हैं कि ये शूद्र है, ये शूद्र है मंत्र, और मैं इससे नहीं चलूंगा, वो ब्राह्मण से चलेगा। तो नहीं जानता कि हम ब्राह्मण से ही चलेंगे जो है। तो यहाँ जो डर का भगवान है शिव, हाँ, है ना? कैसे कैसे नाम दिए हुए हैं। हाँ, महाकाल, त्रिनेत्र हैं, त्रिकालदर्शी। हाँ भाई, आखिर वो नाराज हो जाएंगे, तांडव करेंगे, पूरी पृथ्वी हिलने लगेगी। तीसरी आंख जो खुलती है, सब कुछ भस्म हो जाएगा। सब कुछ भस्म हो जाता है। अब ये डर आखिर क्यों बनाया गया था? इसका एक ले आइए, शिव पे ले आइए, फिर आगे बढ़ते हैं। डर इसीलिए बनाया गया था जो है, देखिए शिव के लोग जो पूजा जो क्यों करते हैं जो है ना, ध्यान तपस्या यही सब है। शिवलिंग का जो है संहार का प्रतीक है शिव जो है। तब ब्राह्मण इसीलिए जो है बनाया जो है इसको, डर का माहौल, कि सब जो है इस संहार से बचने के लिए मेरे पास आवे, मेरे पास दान दक्षिणा जी, फल फूल का चढ़ावा सब कुछ मेरे पास आवे जो है। बिल्कुल बिल्कुल। अब होगी समीक्षा देवी देवताओं तो हो ही रही है ना, शुरू हो गया है। तो शुरू हो गया है। आइए चलते हैं अब दूसरे भयभीत कर देने वाले देवता, जिस पे लोग इतना भयभीत रहते हैं कि हमेशा, पंडित जी हमारा हाथ देखिए, कहीं हमारा शनि भारी तो नहीं है। शनि भारी तो नहीं। तो शनि से लोग इतना घबराते हैं, इतना मतलब भयभीत रहते हैं कि कहीं वह भैंसे पर सवार होकर काला सा देवता आ ना जाए। हैं? तो शनि, जिसे 7.5 से भी जोड़ा गया, 7.5 चलता है जो आपका शनि 7.5 शनि भारी हो गया है आपका। हाँ, 7.5 आप पे सवार हो गया, चल रहा। तो आदमी जब 7.5 बता देता है
अभी मैं ही, मेरे पास ही कोई आए, है ना, तो ये चीज मैं भी बता सकता हूं बिल्कुल कि उसके ऊपर 7.5 ही चल रहा है। हाँ। पहले आप जान लो, कोई भी व्यक्ति आएगा आपसे बताएगा कि महाराज बड़ी स्थितियां खराब है, दयनीय स्थिति है मेरी, है ना, हाँ। महाराज जो भी व्यवसाय करता हूं घाटे में जा रहा है, भगवान कोई उपाय बताइए। पंडित जी बढ़िया तिलक लगाए, पेट फुलाए बैठे हैं, कह रहे हैं बच्चा तुम्हारा 7.5 भारी है। भारी है। तुमने कहीं, अरे वो तो खुदा अपने मुंह से बता दिया है जो है। हाँ, वो खुदा अपने मुंह से बता दिया है। नहीं, अब 7.5 भारी बताएगा हाँ। तभी तो चढ़ावा आएगा, तभी तो चढ़ावा आएगा जो है। तो बताएगा 7.5 तुम्हारा भारी है, वो समझ जाएगा सच में। हाँ सही कह रहे हैं। पिछले 2-3 सालों से परेशान हूं, अभी 4 साल बचा है, अब जो 4 साल बचा है उसको मैं कैसे सुधारूं, कैसे सुधारूं। अब वहां पे जितने लोग आए होंगे उस तुरंत प्रभावित हो जाएंगे, एकदम है ना, सही कह रहे हैं कि वाकई ही महाराज ने सही बताया इसका। नहीं ये भी है जो है, पंडित जो है अपने 4-5 गुर्गों को जी। बैठाए रहता है हाथ जोड़ करके जो है, कि वो आए तो उसे लगे कि हाँ नहीं, लगता है कि महाराज ये तो मार्केटिंग का बनना ही है। तो मार्केटिंग है ना ये। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तब यहाँ पर भय लाता है लोगों के बीच में, हाँ है ना, उसे बताएगा कि तुम फला जगह जा रहे थे तो रास्ते में पीपल का पेड़ पड़ा था और वहां पे तुमने पेशाब किया था, तो तुरंत सोचेगा अब पीपल का पेड़ तो साला 100 मीटर 200 मीटर भी हो सकता है, तो मैं हाँ? नहीं जाता है तो जो उसे ध्यान में आएगा, हाँ एक पीपल का पेड़ तो जरूर था, हाँ। ओहो यही कारण है। 7.5 का जो है। आप भयभीत आदमी और भय के मारे बता देगा, वहां पे जितने लोग बैठे रहेंगे सारे भयभीत हो जाएंगे, सारे डर जाएंगे और शुरू कर देंगे जाना कहाँ, शनिदेव के मंदिर, शनिदेव के मंदिर, काला तिल लेंगे, तेल लेकर के, हाँ, तेल लेंगे, काला तिल सिक्का भी लेंगे, उड़द डालेंगे उसमें, सब कुछ डालेंगे, है ना, हाँ। और जाके वहां चढ़ाएंगे, पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएंगे, दिया जलाएंगे, तो हमारा प्रभु सानी साथी खत्म हो जाए। लेकिन साथ ये जो भय का माहौल है देवी देवताओं पर, ये पूरा का पूरा कृत्रिम है और इसका बनाने वाला एक ही व्यक्ति है, कोई दूसरा नहीं। तो हर देवता के बाद इनके निर्माता का नाम बताया जाएगा, जरूर बताया जाएगा। आइए चलते हैं। अब हमारे समाज में आपने देखा होगा बड़ी बड़ी स्कॉर्पियो जा रही है, छोटी शीशे पे पीछे लगा हुआ है खूंखार एक बंदर का चेहरा भगवा कलर में, और उसे देखने के बाद आतंक का पर्याय लगता है कि कहीं ये निकल गया इस शीशे से, हम तो तुरंत अपनी गाड़ी से रहते हैं, बगल कर लेते हैं, साइड कर लेते कि अगर ये कूद पड़ा तो क्या होगा मेरा, तो क्या होगा। तो आखिर ये डरावना और भयभीत करने वाला स्वरूप देवताओं का, ईश्वर का किसके लिए दिखाते हैं? अब तो राक्षस नहीं रह गए, मुझे तो राक्षस, अब तो राक्षस नहीं रह गए, राक्षस तो ब्राह्मण है ना जो है, हैं? जो देवी पुराण है जो है, हाँ। उसमें तो ब्राह्मण को राक्षस का कहा गया है। कैसे भैया? अरे हाँ, इसमें भी मैं बताऊंगा, बिल्कुल तो तुरंत बताइए दर्शकों को, तुरंत बताएं। हाँ, दर्शकों को तुरंत चाहिए। देवी पुराण है जो है, हाँ, ये हम नहीं हम कह रहे हैं, हाँ, मैं जानता देवी हूँ। पुराण जो है हाँ। कह रहा है, देवी पुराण के 406वें स्कंद में, हाँ। 414 पेज नंबर पे हाँ क्या लिखा है जी, बिल्कुल बताएं। धर्म की जो स्थिति है लगभग सभी युगों में एक जैसी रही है, बिल्कुल, परंतु कुछ ह्रास हो गया है, युग बदलते है ना, त्रेता युग पर युग बदलता, हाँ, ह्रास होगा। सतयुग की जो भी स्थिति है वह द्वापर में घट गई है, घट गई, ठीक, बिल्कुल। उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते थे जो है, बिल्कुल, समझ रहे ना, ब्राह्मण माने मतलब क्या, असली तो राक्षस जो है, हाँ। जो आज का जो ब्राह्मण है, हाँ। कलयुग का ब्राह्मण, हाँ, सतयुग त्रेता युग द्वापर का राक्षस। अच्छा, ये दोनों एक ही है। अच्छा, आगे चलिए, क्योंकि अब ब्राह्मण पाखंड करने में तत्पर माने जाते हैं, झूठ ढोंग ढकोसला, और इन्होंने वैदिक कामों से अपने आप को अलग कर लिया है। तो ये जो असली जो राक्षस है जो है, यही है जो पाखंडी है, जो ब्राह्मण जो पाखंडी आज ब्राह्मण बने हाँ। ये पहले राक्षस थे जो है। हाँ, अच्छा,
ये है, ये देवी पुराण। मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूँ, हाँ। देवी पुराण के हाँ। 6ठे स्कंद में 414 पेज नंबर पे ये लिखा अंकित है। अंकित है, जी जी। आप इसको पढ़ भी सकते हैं। बिल्कुल 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 जी। ये तो है। डॉक्टर साहब, हाँ। आपने बता दिया, अब राक्षस भी क्लियर हो गया। राक्षस भी क्लियर हो गया। इसे ये देवी पुराण में नहीं, संत जो हमारे रामदास हैं, एक हाँ, रामदास। हाँ। रामदास यादव। नहीं रामदास यादव हैं, अब पता नहीं, रामदास राजपाल नाम है शायद। नहीं संत रामदास है। हाँ। संत रामदास ने भी कई पुस्तकों का एविडेंस लेके बताया है हाँ। कि जो पहले के ब्राह्मण हैं, वो अब के राक्षस है। हाँ, वो अब के राक्षस हैं, उन्होंने बताया। हाँ। तो अब बात कर रहे थे हम हनुमान की। हनुमान की आखिर हनुमान का स्वरूप इतना भयावह क्यों दिखाया जाता है? मुझे तो लगता है कि हिंदुओं ने हनुमान के साथ जो धोखा किया है जो है। जी बिल्कुल। और पंचमुखी हनुमान, यहाँ किसी के बच्चा पैदा हो जाता है 2 सिर वाला, हाँ, तो उसको कहते हैं राक्षस पैदा हुआ राक्षस पैदा हो गया है। और देवी देवता 5 मुख के हो गए, तो हम उनको राक्षस नहीं कहते। हम उनको राक्षस नहीं कहते हैं? ना। तो ये स्वरूप जो ईश्वर का विकृत किया गया है, ये ईश्वर भी एक तरफ कहा है, भगवान भी कहा है, देवी देवता भी कहा है, उसमें खूंखार भी बताया है। और उसे खूंखार भी बताया है। तो दोनों चीजें नहीं हो सकती। नहीं, कंट्रोवर्शियल है ना। हाँ। दोनों चीज कैसे हो सकती है हाँ, भाई? बिल्कुल बिल्कुल। हनुमान की लोग जो पूजा क्यों करते हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोकी, ऐसे ही तो कर रहे हैं। भाई से कर रहे हैं। हाँ। अब उसमें आता क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण, यानी कि ज्ञान और गुण के जो है समुद्र है, सागर समुद्र है, सागर है। हम्म। तो अगर ज्ञान के सागर वो हैं, तो सरस्वती क्या है फिर जो है? सही बात है। और सामने वाला मूर्ख ही है। और सामने वाला मूर्ख ही है, उसको तो कहीं कुछ भी रहा बता दो, जहाँ बराबर उसको कुछ भी बता देगा, वो मान लेगा जो है, तो है ना। हाँ, आइए चलते हैं अब अगले देवता पर। देवता क्या, हम यूं कहते हैं कि अब चलो देवी पे चलते हैं। देवी पे चलते हैं, क्योंकि देवताओं की बातें बहुत हो गई। हाँ, अब देवी देवी से पे। भी लोग भयभीत रहते बहुत, हैं, बहुत। और देवी ने भी बहुत भयभीत किया है, बहुत भयभीत किया। क्योंकि वो देवी ऐसी है जो अपने गलों में मुंडों की माला पहन के मुंड और जीभ लाल निकाल कर गए हैं, कटोरे में खून है, खून है, और ये क्या है? और एक हाथ में तलवार है। हाँ, ऐसा स्वरूप अगर हमारे किसी बच्चे को बैठा हो अकेला और वही सब कुछ लिए हो जाए, तो शायद बच्चा चिल्ला के मर जाए। अब और जब बिल्कुल मर जाएगा जो है। और क्या कहा है? काली माँ। काली माँ, हाँ। ऐसा स्वरूप माँ का हो सकता है? कभी तो जिंदगी ये भी, या तो ये माँ है, हाँ, या तो काली है। हाँ। दोनों एक नहीं है। बिल्कुल एकदम स्वरूप जो बिगाड़ा गया है, ये केवल आम जनमानस को इनसे भयभीत करने के लिए बस। इसमें जो पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ देवता था, है ना, पृथ्वी का जो सर्वश्रेष्ठ देवता था, वो चाहता था कि ये सारा जनमानस मेरी पूजा करे, मेरी चरण वंदना करे, मेरी चरणों में बैठा रहे, और मैं इन्हें उपाय बताता रहूं, उपाय बताता, और बैठे बैठे मूर्खों की तरह से चढ़ावा चढ़ाता रहे, मैं पेट में डालता रहूं जो है। बिल्कुल। काली जी का भी स्वरूप भय जैसा है कि गले में मुंडमाला पड़ी हो, हाथ में खून का कटोरा, तो आखिर डरेगा कौन नहीं? मैं तो खुदे डर जाऊंगा पहली बार। वो तो फोटो देदार, रात में लाइट चली जाए, अरे भाई, फोटो तो और ऊपर से माँ भी कह रहे हैं, माँ खिसक जाएगी जो। कभी सोचिएगा आप लोग भी, माँ कैसी होती है कि माँ कैसी होती है। माँ आप देखेंगे, आप सोशल मीडिया वीडियो देखेंगे, छोटे छोटे कुत्ते के पिल्लों, बड़े बड़े कुत्ते जो होते हैं, जाती हैं उनको खाना खिलाती हैं, उनको प्यार से, जिनको कभी कोई छूना नहीं चाहता, उन पिल्लों को उठा के अपनी गोद में दुलारती हैं, पुचकारती हैं, कुत्ते जैसे जानवर को। और यहाँ पर हमारी देवी आदमियों के मुंडमाला पहने घूम रही है। डर लगा रहता है साला हमारी गर्दन का नंबर तो नहीं आएगा, हम भी इनके गले के माला तो नहीं बन जाएंगे। तो ये आतंक जो बनाया गया है, इसके पीछे के रहस्यों को समझने का प्रयास करिए। माँ के कैसी होती है। हम लोग इतने बड़े हो गए हैं जी, अपने हिसाब से चलते फिरते सब कुछ करते जी। हैं, लेकिन फिर भी जरा सा कष्ट अगर चेहरे पे दिख गया जो है, तो हमसे ज्यादा व्याकुल हमारी माँ हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। माँ ऐसी होती है जो है जी, नरमुंड पहने नहीं होती है। जी जी जी। और आइए चलते हैं अब अपने
आज के वीडियो के आखिरी देवता पर, क्योंकि ये वीडियो यही रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा कि देवी देवता खतरनाक क्यों। तो आइए चलते हैं भैरव के पास। भैरव तो पहले से ही, आज भैरव को कहते हैं कि भैरव भैया प्रकट हो। तो काल भैरव, हाँ काल भैरव, काल यहाँ भी है जो, इसीलिए पहले मैंने कहा भैरव, तो लोगों को डराऊं ना पहले ही कि काल समझ के हमारा वीडियो देखना छोड़ दें। तो इससे अच्छा है पहले भैरव कहें, फिर कहें काल भैरव। तो आखिर काल कैसे बनेगा भैरव, कौन कौन काल बनेगा? देखिए भैरव की पूजा जो क्यों होती काल जी भैरव, जी, लोग जो है उसकी पूजा न्याय के लिए करते हैं, ठीक है, न्याय के लिए करते हैं। पत्थर का काल भैरव बना हुआ है, उसकी पूजा लोग न्याय के लिए करते हैं। सुनते जाएगा, ठीक है, नकारात्मक ऊर्जा न मिले इसके लिए करते हैं, बुरी शक्तियों से दूर रहे, ग्रहों का जो प्रभाव है वो दूर रहे। अब बात यहाँ ये आती है कि पत्थर से हमें कितना न्याय मिलेगा। पत्थर से भैरव, काल भैरव तो बना के रख दिया है पत्थर, कि ये काल भैरव है, इनकी पूजा करो। क्या पत्थर जो है न्याय दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता। वो डर से, आदमी के डर को वो कैसे जो है हर सकता है? भाई दयानंद सरस्वती ने इसको कहा भी है, आगे सुनिए। तो वो कैसे हर सकता है लोगों के दुखों को? तो इससे जो है लोगों के दुखों को हरने के लिए, जो पीछे मैंने चौपाई बताया ना कि ब्राह्मण जो है सबके दुखों को हर लेता है जो, तो ब्राह्मण ने अपने आप को प्रकट किया सामने कि काल भैरव का मैं दूसरा रूप हूं, मेरी पूजा करो, मेरी अर्चना करो, मैं तुमको न्याय दूंगा जो है, मैं तुमको डर से जो न्याय दिलवाऊंगा पूजा पाठ करके। तो सब कुछ मैं हूँ। सबसे ज्यादा भयभीत किससे रहना है? हम नहीं है, मुखिया को समझ लो, मुखिया को इन सारे जो देवी देवता हैं इनसे किसी से न डरो। अरे गए तुम भाड़ में, ब्राह्मण के पास चलो, मुखिया वही है, मुखिया वही है भाई। अरे जब मुखिया से हम भी डरते हैं, घर के मुखिया से। हाँ, तो इन देवी देवताओं से डरने की जरूरत नहीं जब ब्राह्मण देवता है। तो ब्राह्मण वो कहा है ना, तुलसीदास ने कहा है ना अरण्यकांड की दूसरी जो बाई में कि ब्राह्मण सब कुछ है, तो उसी की पूजा को लो। दयानंद सरस्वती की एक बात बता दे रहा हूँ, उन्होंने लिखा है अपने सत्यार्थ प्रकाश में कि जो पत्थर की मूर्ति पूजता है, आपके सामने लगातार एक ही अवलंब चलता रहे, बिल्कुल है ना, तो आपके थॉट भी उसी जैसे हो जाते हैं। हाँ हो जाते हैं। तो पत्थर की मूर्ति पूजते 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 जो उसके आगे गया है ना, वो भी पत्थर का, पत्थर का हो जाता है। तो उसकी दुख तकलीफें होती हैं, लेकिन आदी हो जाता है उसका सहते सहते। वो एक्चुअली में है क्या जो है कि किसी, जब कोई आदमी ना वहां जाता है तो सोचता है कि हमारे जो दुख हैं वो खत्म हो गए। ऐसा होता नहीं है। होता ये है कि आदमी उतने समय के लिए वो चीजें भूल जाता है, तो सोचता है कि हमारे दुख जो है खत्म। और दयानंद सरस्वती की हत्या भी जो है इसीलिए की गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, एक ब्राह्मण ने ही जो है की थी जो है। जी। तो ब्राह्मण कितना डरता है इन चीजों से कि भेद ना खुले, एक आवरण, एक पर्दा जो है। डॉक्टर साहब समझ के रहिएगा, आप भी भेद खोल रहे हैं। अरे भेद मैं क्या खोल रहा हूँ, वो तो किताबों में लिखा है ना। तो कई बार हम कह चुके हैं कि दयानंद सरस्वती की हत्या ब्राह्मणों ने कहाँ लिखा है, किताब में लिखा हुआ है। अगर कोई पूछेगा तो मैं उदाहरण के साथ उसको जो पेश कर दूंगा। तो साथियों, आप सभी ने पहला भाग खतरनाक देवी देवता क्यों, आप सभी ने पूरा ये चर्चा परिचर्चा सुनी। आज की ये चर्चा परिचर्चा आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें। जो नए साथी यहाँ तक देखते आए हैं और उन्हें लगता है कि जागो पंच बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए कि जागो पंच का वीडियो आ गया है। तो साथियों, घबराइए नहीं, आपको किसी दलाल की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप अपने इष्ट देवता को संस्कृत में ही नहीं, हिंदी में भी समझा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं विदा चाहूंगा। नमस्कार, जय जोहार, जय भीम, जय मंडल।